Hello bachcho, let's see the question. Here statement based question is given. First, both statement 1 and statement 2 are correct. Second, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Third, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Fourth, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1 is if temperature increases, the time period of simple pendulum increases. Second statement is due to increase in temperature, the simple pendulum gets slower. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be थर्मल एक्सपेंशन। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन की, तो ये हमें बताता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसको चेंज करके हम यहाँ पे जो डायमेंशंस होती है उनको चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में पूछा गया है। एंड वी नो दैट अगर हमारे पास यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम है, इसका जो बॉब यहाँ पे हमने यूज किया, इसका मास अगर हम m के बराबर कंसिडर करें, इसकी जो लेंथ है ये l के बराबर कंसिडर करें, तो जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी ऑफ द सिंपल पेंडुलम दैट विल बी गिवन एज 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी के बराबर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट है इसमें कहा गया है इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज, यानी अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, सिंस वी नो दैट डेल एल इक्वल्स एल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी, यानी अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से हमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा इन द लेंथ ऑफ द वायर। और अगर यहाँ पे लेंथ में इंक्रीमेंट होगा तो वी कैन से हियर, हमने यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट रखा है, तो जो टाइम पीरियड होगा वो भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि अभी जो ऑसिलेशन करने में जो टाइम ले रहा था, अब वो टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी। और अगर टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी तो हमारे पास हम कह सकते हैं जो पेंडुलम है वो स्लोअर यहाँ पे मोशन को शो करेगा, यानी उसका जो मोशन होगा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में अब वो ज्यादा टाइम ले रहा है, तो हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है इसका जो मोशन होगा ये स्लो हो जाएगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन जो स्टेटमेंट फर्स्ट है इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज, इट इज करेक्ट वन। और सेकंड स्टेटमेंट इज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द सिंपल पेंडुलम गेट स्लोअर, क्योंकि टाइम इंक्रीज हो गया है इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो मोशन हो रहा है ये स्लो हो रहा है। सो हम कह सकते हैं जो स्टेटमेंट सेकंड है इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।